जोहार नमस्कार, मैं हूं परवेज कुरैशी और आप देख रहे हैं अराउंड झारखंड। आज हम बात करेंगे हिंदी सिनेमा के एक ऐसे नायाब अदाकार के बारे में जिन्होंने हिंदी सिनेमा में न सिर्फ अभिनय के बदौलत बल्कि अपने स्टाइल, अपने अंदाज और अपने किरदार को लेकर इतने संवेदनशील रहे हैं और इनके अभिनय का जादू इस तरह सर चढ़ कर बोला कि 60-70 के दशक में जो स्टारडम, जो लोकप्रियता इन्हें मिली वो दूसरा किन्हीं भी हीरो को नहीं मिला, न इनसे पहले न इनके बाद। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं 29 दिसंबर 1942 को जन्मे राजेश खन्ना की, जिनका असली नाम जतिन खन्ना था और ये अविभाजित भारत के पंजाब में जन्म लिए थे और करीब 1965-66 में मुंबई में इन्होंने एक भारतीय अखिल फिल्म प्रतियोगिता का आयोजन किया गया था जिसमें नए चेहरों की तलाश थी। करीब 10-12 हज़ार युवाओं को पछाड़ते हुए जतिन खन्ना यानी राजेश खन्ना ने ये विजेता हासिल की थी, विजेता बने थे और पहली बार जब उन्हें फिल्म साइन करने का मौका मिला और शूटिंग जो हुई वो राज फिल्म थी। लेकिन इनकी फिल्म 1967 में आखिरी खत चेतन आनंद की फिल्म प्रदर्शित हुई थी और ये फिल्म जो है उस जमाने में ऑस्कर के लिए भी नॉमिनेट किया गया था। हालांकि इन्हें कोई परमिशन नहीं मिली थी लेकिन नॉमिनेट जरूर किया गया था, जो एक यादगार फिल्म है और ये कल्ट फिल्मों में भी मानी जाती है। हालांकि ये फिल्म असफल हुई थी। इसके बाद इन्होंने राज, औरत और फिर 1969 का वो दौर आया जब शक्ति सामंत ने आराधना फिल्म लेकर आए थे और इसके बाद फिर राजेश खन्ना कहाँ रुके। दुश्मन, दो रास्ते, सच्चा झूठा, अमर प्रेम जैसे कई कलजाई फिल्मों में उन्होंने अभिनय करके 1969 से लेकर 72 तक करीब 17 सुपर डुपर हिट फिल्म देने का रिकॉर्ड अपने नाम करने वाले राजेश खन्ना की लोकप्रियता इस कदर बढ़ गई कि जब इनकी सफ़ेद कार कहीं पार्किंग होती थी तो लड़कियां जो है अपने लिपस्टिक के कलर से इसका रंग बदल देती थी। इतना ही नहीं, कई लड़कियां तो इनके तस्वीर से जो है शादी भी कर ली थी। राजेश खन्ना का स्टारडम न कभी और न अब भुलाया जा सकता है। लोग कहते हैं कि जब ये रूस पर थे तो अभिमानी हो गए थे। अभिमानी क्यों होंगे? अगर अभिमानी होते तो भाई घमंडी होते तो 80 के दशक में सौतन, अवतार, बेवफाई जैसी फिल्में हिट नहीं होती। 90 में उन्हें स्वर्ग जैसी फिल्म सुपर डुपर हिट नहीं होती। इतना ही नहीं, जब अखिल भारतीय कांग्रेस में शामिल हो गए और जब उन्होंने भाजपा के लीडर लाल कृष्ण आडवाणी के खिलाफ दिल्ली लोकसभा से चुनाव लड़ा तो 1500 करीब वोटों से हार गए थे। लेकिन कुछ दिन बाद जब उपचुनाव हुआ और शत्रुघ्न सिन्हा लाल कृष्ण आडवाणी की जगह में भाजपा के टिकट पर उसी दिल्ली लोकसभा सीट से चुनाव लड़ रहे थे जहां से राजेश खन्ना ने 1500 वोट से हारे थे। लेकिन इस बार करीब 25,000 वोटों से शत्रुघ्न सिन्हा को हरा दिए थे। तो ये लोकप्रियता थी उनकी। लोकप्रियता का आलम इस कदर था कि जब राजेश खन्ना का निधन 18 जुलाई 2012 को हुआ और उनका पार्थिव शरीर 19 जुलाई 2012 को घर से श्मशान के लिए निकला तो रास्ते में जो उनकी पार्थिव शरीर था और बड़ा सा पोस्टर था, फूलों से सजाई हुई गाड़ी थी और लाखों भीड़ सड़क पर उतर चुकी थी और अपने नम आंखों से अपने चहेते अभिनेता राजेश खन्ना को विदाई दे रहे थे, श्रद्धांजलि दे रहे थे। कहा जाता है कि उस दौर में लोग जो है 70 के दशक में ये भी कहा कि अमिताभ बच्चन उरूस पर आ गए थे और उनका स्टारडम इतना बढ़ गया था कि राजेश खन्ना का रंग फीका होने लगा था। मैं खंडन करता हूं और उस दौर के समीक्षकों से कहूंगा कि एक बार फिर से आप जो है आदरणीय हैं लेकिन फिर भी समीक्षा कीजिए। अगर 70 में राजेश खन्ना और अमिताभ बच्चन ऋषिकेश मुखर्जी की फिल्म आनंद में काम करते हैं और अमिताभ बच्चन कुछ साल बाद जो है एक शो में बताते हैं कि उस फिल्म से ही लोग मुझे पहचानने लगे थे और कहते थे कि राजेश खन्ना के साथ जिन्होंने आनंद में काम किया वो देखो जा रहा है। तो ये लोकप्रियता राजेश खन्ना की थी। नमक हराम एक फिल्म आई थी, वो भी ऋषिकेश मुखर्जी की ही फिल्म थी जिसमें अमिताभ बच्चन और राजेश खन्ना ही थे। तो नमक हराम में जो किरदार राजेश खन्ना ने निभाया था और जो एंग्री यंग मैन के से जो प्रभावित थे अमिताभ बच्चन, उनकी एक अलग भूमिका थी। लेकिन जो दर्शक थे, जो मजदूर वर्ग थे, जो गरीब शोषित पीड़ित वर्ग थे, वो राजेश खन्ना को अब भी पसंद कर रहे थे। कहने का मतलब ये है कि राजेश खन्ना अपने दौर में जितनी फिल्में बनाई है, सुपर डुपर हिट बनाई है,
उन्हीं फिल्मों से प्रेरित होकर लेखक, निर्माता, निर्देशक ने अमिताभ बच्चन के लिए कहानियां लिखी। अब ऐसे समझिए कि जहां राजेश खन्ना सच्चा झूठा जिसमें डबल रोल की भूमिका में नजर आते हैं, इसके बाद कुछ साल बाद जो है बंधे हाथ में अमिताभ बच्चन डबल रोल निभाते हैं। वहीं आराधना में राजेश खन्ना दोहरी भूमिका वाली फिल्म करते हैं, तो वहीं कश्मे वादे और डॉन जैसी फिल्में दोहरी भूमिका वाले में अमिताभ बच्चन नजर आते हैं। राजेश खन्ना आराधना में फौजी बनते हैं, तो कुछ साल बाद मनोज कुमार की फिल्म रोटी कपड़ा मकान में अमिताभ बच्चन भी फौजी की भूमिका में नजर आते हैं। राजेश खन्ना वकील की भूमिका करते हैं कुदरत फिल्म में, जिसमें राजकुमार विनोद खन्ना है। तो बहुत सालों के बाद जो है अमिताभ बच्चन पिंक नामक फिल्म में वकील की भूमिका निभाते हैं। अमर प्रेम में जिस कदर से राजेश खन्ना जिस अंदाज से शराब के नशे में कोठे पे चढ़ते हैं, जहाँ पे शर्मिला टैगोर मिलती है उन कोठे में, उसी अंदाज में अमिताभ बच्चन मुकद्दर के सिकंदर में सीढ़ी से चढ़ते हैं और वहाँ रेखा उन्हें मिलती है। तो कहने का मतलब ये है कि आप अमिताभ बच्चन को कैसे बता सकते कि वो राजेश खन्ना को फीका कर दिया। अरे भाई, राजेश खन्ना अंदाज फिल्म में जिसमें हेमा मालिनी और शम्मी कपूर है, उस फिल्म में मोटरसाइकिल चलाते सड़कों पे नजर आते हैं, और जिस तरह से उन्होंने गाना गाया, जिस तरह से सड़कों का जो दृश्य फिल्माया गया मोटरसाइकिल में, कुछ सालों के बाद मुकद्दर का सिकंदर में अमिताभ बच्चन को भी उसी अंदाज में पेश किया गया। मौत ऑर्गन बजाते हुए राजेश खन्ना पहली बार नजर आए थे रोटी फिल्म में, और वो कहते हैं कि मंगल मंगल के ही दिन मरेगा और या पकड़ा जाएगा। और अमिताभ बच्चन भी शोले फिल्म में जो है मौत ऑर्गन बजाते हैं, और कालिया में कहते हैं कि कालिया जो है कभी आपके हाथ नहीं आएगी, कालिया को पकड़ना मुश्किल नहीं है। डॉन में भी वही डायलॉग बोलते हैं कि डॉन को पकड़ना मुमकिन नहीं, नामुमकिन है। तो इस तरह की जो फिल्में आप देख रहे हैं या देख चुके हैं, तो राजेश खन्ना का अलग क्रेज था। चाहे वो 70 का दशक हो, 80 के दशक में अवतार बनाते हैं सुपर डुपर हिट, सौतन बनाते हैं। सौतन राजेश खन्ना की एक ऐसी फिल्म है जो मॉरिशस में पहली बार शूटिंग की गई थी, जो देश से बाहर था। अमिताभ बच्चन देश के बाहर कब फिल्म बनाते हैं? अफगानिस्तान में शूटिंग होती है, खुदा गवाह 90 के दशक में। उससे पहले अमिताभ राजेश खन्ना जो है दूसरे देशों में फिल्म की शूटिंग कर चुके होते हैं। सौतन सुपर डुपर हिट। अवतार में जो किरदार है, किस तरह से बेटा और बहू जो है राजेश खन्ना को जो है किनारे कर देते हैं, अलग कर देते हैं, उसके साथ अच्छा व्यवहार नहीं करते। ठीक बहुत सालों के बाद जो है बागमा फिल्म आती है, जिसमें अमिताभ बच्चन हेमा मालिनी, उसमें भी दिखाता है कि उसका बेटा किस तरह से उसे दरकिनार कर देते हैं, अलग कर देते हैं। तो ये चीजें जो है राजेश खन्ना की फिल्मों से ही प्रेरित थी। अब ऐसे भी किरदार राजेश खन्ना ने निभाई जो अमिताभ बच्चन ने नहीं निभाई। जैसे हाथी मेरा साथी जो फिल्म देखेंगे जानवरों के साथ है, अमिताभ बच्चन की फिल्मों में नहीं मिलेगी। एमएलए राम अवतार अगर देख ले, आज का विधायक राजेश खन्ना का, उसी से प्रभावित होकर आजाद मैं आजाद हूँ बनाए थे शबाना आजमी और अमिताभ बच्चन की। तो इन तमाम चीजों को देखने और समझने की जरूरत है। कहने का मतलब यही है कि राजेश खन्ना कल भी राजेश खन्ना थे, उनका स्टारडम, उनकी लोकप्रियता थी, और उनके बाद 70 के दशक बाद, उनके मरने के बाद जो है आज तक उनकी लोकप्रियता किसी को नहीं नसीब हुई। 180 के करीब फिल्मों में काम किया है। डिस्को डांसर एक कालजाई फिल्मों में है जो 100 करोड़ की कमाई करने वाली, जिसमें कैमियो के रोल राजेश खन्ना ने किया था। इसके अलावा आप देख लीजिए उनकी करीब 180 फिल्मों में देख लीजिए अंतिम फिल्म जो क्या दिल ने कहा, और उनके मरने के बाद जो है रियासत आई थी, 3 फिल्म फेयर अवार्ड जीते और पद्म भूषण सम्मान से सम्मानित किए गए। इनका एक प्रतिमा है बांद्रा में कांसे का, और वहीं पे जो है एक इनका जो एक गोरेगांव में एक जगह है जहाँ राजेश खन्ना के नाम से चौक का नामकरण किया गया। तो इस तरह का राजेश खन्ना की लोकप्रियता थी। जब 18 जुलाई को उनका निधन हुआ तो उसके घरों के आसपास भीड़ जमा हो गई। 19 जुलाई को जब उनका पार्थिव शरीर निकाला गया तो लोगों की हुजूम सड़क पर आ गई, और लोगों ने नम आंखों से उन्हें अपने अंतिम बार अपने नायक को याद किया और कहा, आनंद मरा नहीं करते, आनंद मरते नहीं। जी हाँ, राजेश खन्ना कभी मरा नहीं और वो मरेगा भी नहीं। तो आप देख रहे थे अराउंड झारखंड, और अब हमें यहीं पर दीजिए इजाजत। जोहार, नमस्कार।